Hi, I'm Amrita Raichand and I'm back with my second Lunchbox secret recipe. So are you ready for it? Well, I surely am. ये जो रेसिपी है ना, इसमें तो कुछ कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है. You know I love easy, quick to make recipes and especially when I'm catering for children because मुझे पता है कि माँओं के पास टाइम बहुत कम होता है. कभी-कभी बापों के पास भी, if there are those men who actually go into the kitchen and cook something for their children. In fact, ये ऐसी रेसिपी है किसी को कुकिंग नहीं भी आए ना, तो वो किचन में जाके they can create it. All you need is some dates, nice soft dates, some jaggery, some nuts and some boiled brown rice. I'm using India Gate brown rice brain booster special because it is full of natural fibers, great source of magnesium, बहुत ही अच्छा होता है and lots of fiber. So what are we thinking? Let's start cooking. So एक food processor में सबसे पहले मैं डाल दूंगी थोड़े से खजूर यानी कि dates एंड उसके साथ में हल्का सा जैगरी भी डाल दूंगी. वैसे तो आप सिर्फ खजूर की स्वीटनेस से भी काम चला सकते हैं, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मिठास चाहिए होती है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सम नाइस देसी गुड़ अलॉन्ग विद इट. इसको पहले हम एक साथ ग्राइंड कर देंगे. ओके अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से नट्स. सो जो भी नट्स आपके बच्चों को पसंद है, मैं यूज़ कर रही हूँ सम काजू, सम बादाम, सम पिस्ता. आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं. मेरे बच्चे को ना नट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ जिसमें उन्हें छुपा सकूँ. इसीलिए मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ सो दैट यू कांट रियली टेल दैट दे आर नट्स. चलिए अब इसमें हम ये हमारे उबले हुए ब्राउन राइस पर थोड़ा चेक कर लेते हैं कि तो ये जो राइस मैंने यूज़ किया है बॉइल्ड राइस, उसके मॉइस्चर से दिस होल थिंग कैन कम टुगेदर. सो लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट. थोड़ा सा पानी ले सकते हैं ना हाथ को ये करने के लिए, या लिटिल ऑयल. नो वी डोंट नीड इट. नाइस स्मॉल बाइट साइज लड्डूस हम बना लेंगे. एंड इफ यू वांट आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं. एंड सो इसी तरह अब आप जितने चाहें उतने लड्डू तैयार कर लीजिए. Actually, we're not going to call it laddu. We are going to call it brain booster bites.